नमस्कार दोस्तों, विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब के लास्ट महाराजा दलीप सिंह के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो महाराजा दलीप सिंह का जन्म 6 सितंबर 1838 ईस्वी को लाहौर में होता है, जो कि आज पाकिस्तान में है। इनके फादर का नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जो शुक्रचकिया मिसल से लेड करते थे और बाद में ये पंजाब के महाराजा बनते हैं। इनकी माता का नाम था जिंद कौर। महाराजा दलीप सिंह पंजाब के लास्ट महाराजा थे, जो कि संधवालियां वंश से लेड करते थे। ये महाराजा दलीप सिंह के सबसे यंगेस्ट पुत्र थे। 5 साल की उम्र में शेर सिंह की डेथ के बाद में 1843 ईस्वी में ये पंजाब का सिख किंगडम संभालते हैं। लेकिन अभी इनकी एज 5 साल की होती है, तो जो स्टेट अफेयर्स का काम है वो उनकी माता जिंद कौर और इनके अंकल के अंडर रहता है। महाराजा दलीप सिंह के समय में 2 एंग्लो सिख वार लड़ी गई थी। पहली एंग्लो सिख वार 1845-46 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी और दूसरी एंग्लो सिख वार 1848 और 49 के अंदर लड़ी गई थी। पहली एंग्लो सिख वार के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग और दूसरी एंग्लो सिख वार के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। पहली एंग्लो सिख वार के समय में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये ट्रीटी महाराजा दलीप सिंह और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के बीच में 1846 ईस्वी में साइन की गई। इसके साथ साथ एक ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस भी साइन की गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ए काउंसिल ऑफ रेजेंसी 8 सरदारों की एक काउंसिल बनाई गई थी, जो कि लाहौर सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था या उसके अफेयर जो होम अफेयर्स है उसको संभालेगी। इसके साथ साथ इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सेना जो है दिल्ली दरबार के अंदर रहेगी जब तक महाराजा दलीप सिंह 16 साल की उम्र को अटेन नहीं कर लेते। सर हेनरी लॉरेंस को इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पहला रेजिडेंट लाहौर दरबार में बनाया गया। सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद पंजाब को पूरी तरीके से ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है। मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब को पूरी तरीके से ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है। महाराजा दलीप सिंह को उनके सिंहासन से हटा दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। महाराजा दलीप सिंह को उनकी माता से अलग कर दिया जाता है और उनकी माता को जेल में डाल दिया जाता है। पहले महाराजा दलीप सिंह को लाहौर से फतेहगढ़ शिफ्ट किया जाता है, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है। महाराजा दलीप सिंह को फतेहगढ़ में गार्डनशिप में सर्जन जॉन स्पेंसर और उनकी वाइफ लेडी लोगन की गार्डनशिप में रखा जाता है। वे उनको इंग्लिश और बाइबल पढ़ाते हैं। इसी के साथ 1853 ईस्वी के अंदर महाराजा दलीप सिंह द्वारा क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाद में 1886 ईस्वी में उनके द्वारा दोबारा सिखिज्म को अडॉप्ट कर लिया जाता है। उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था बाबा मुलर, जिनसे उनको 6 बच्चे थे। बाबा मुलर की डेथ के बाद में वो दूसरी शादी करते हैं एडा डगलस वेथरिल के साथ, जिनसे उनको 2 बच्चे थे। 1854 ईस्वी के अंदर वो इंग्लैंड आ जाते हैं। इंग्लैंड में वो क्वीन विक्टोरिया की सरपरस्ती के अंदर रहते हैं। क्वीन विक्टोरिया उनको ब्लैक प्रिंस के तौर पर संबोधित करती है, प्रोनाउंस्ड करती है। 13 साल के बाद में वो अपनी माता से दोबारा मिलते हैं, लेकिन 2 साल के बाद में उनकी माता की डेथ इंग्लैंड में हो जाती है। 1870 तक महाराजा दलीप सिंह की फाइनेंशियल हालत बहुत कमजोर पड़ जाती है। महाराजा दलीप सिंह जो कि इंडिया के अंदर उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लैंड को दोबारा रिक्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश द्वारा गलत तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को जो है हथियाया गया है। इसके लिए वो कंपनसेशन भी चाहते हैं। जो उनकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई थी इंडिया के अंदर, बट उनको कामयाबी नहीं मिलती। इसके लिए वो एक बोल्ड स्टेप उठाते हैं। मार्च 1886 ईस्वी को
वो खुद और अपनी फैमिली के साथ इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि वो सिख फेथ और अपनी लैंड को दोबारा क्लेम कर सके। ब्रिटिश किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। वे महाराजा दलीप सिंह को एडन के अंदर रोक लेते हैं और महाराजा दलीप सिंह को हाउस अरेस्ट कर देते हैं और उनकी फैमिली को दोबारा ब्रिटेन के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद में महाराजा दलीप सिंह अपने जीवन के लास्ट समय में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस से उनकी जासूसी करवाई जाती है और एट द एंड 1893 ईस्वी के अंदर पेरिस के एक होटल में 55 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये है एंड इस वीडियो का। अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।